हेलो दोस्तों, स्पॉटलाइट चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पिछले कुछ महीनों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई कई स्मॉल कैप कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। जब बड़े विदेशी निवेशक किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो इससे यह पता चलता है कि उस कंपनी में उनकी रुचि बढ़ रही है। हालांकि सिर्फ एफआईआई की बाइंग किसी शेयर के अच्छा या बुरा होने का प्रमाण नहीं होता। इस वीडियो में 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जानेंगे जहां पे लास्ट 6 क्वार्टर से एफआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। साथ ही में उन शेयर का एक्चुअल बिजनेस क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शेयर के साथ। फर्स्ट स्टॉक है एनआरबी बेरिंग। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.5% की गिरावट थी। करंट ट्रेडिंग प्राइस है 409 रुपया। आप देख सकते हो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियल मशीनरी यानी कि मशीनरी का ये स्टॉक्स है और स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक के साथ दो आर हमेशा जुड़े रहते हैं। एक होता है रिस्क, दूसरा होता है रिवॉर्ड। यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड, जब रिस्क बढ़ जाता है तभी रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है और जब रिस्क कम हो जाता है तो रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। अगर इस स्टॉक की जो इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो ये कंपनी काम करती है जो किसी भी मशीनरी के अंदर जो बेरिंग रहती है और उनके अंदर अंदर जो बेरिंग बॉल रहते हैं, तो ये कंपनी वो बेरिंग बॉल बनाने का काम करती है जिससे कि वो मशीनरी में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो सके। तो अभी ये कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग में हमें जम दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्च में थी 14.69% की शेयर होल्डिंग, लेकिन जून क्वार्टर में 14.69 से इंक्रीज होके हो चुके हैं सीधा 18.93 यानी कि लगभग 19%। तो यहाँ पे हमें लगभग 4% की जम एफआईएस के होल्डिंग में होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर लास्ट 6 क्वार्टर की बात करें तो धीरे धीरे एफआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे। सिर्फ दिसंबर 25 का एक जो क्वार्टर था वहां पे स्लाइटली गिरावट हुई थी, लेकिन वहां से कंटिन्यू एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे और लास्ट क्वार्टर में तो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया एफआईआई ने उनकी होल्डिंग। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। हमारे लिस्ट की नंबर 2 पे कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। करंट प्राइस है 1256 रुपए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.6% की तेजी के साथ ये कंपनी का ट्रेडिंग बंद हुआ था। ये कंपनी स्मॉल कैप है और कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती है जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ड्रोन सेक्टर में, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है और अभी बहुत ही फ्लो में चल रहे हैं। इन सभी सेगमेंट के साथ साथ कंपनी हेवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में भी काम करती है, जो कि आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी ईरान और यूएस का वार चालू है और वहां पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ड्रोन का। तो ड्रोन के लिए काउंटर करने के लिए जो सिस्टम रहते हैं ये कंपनी बनाती है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट कुछ जो क्वार्टर थे वहां पे आप देख सकते हो एफआईआई कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो था वो सेल कर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में लगभग 3.29% के साथ एफआईआई की होल्डिंग हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल हम मान सकते हैं। और एफआईआई की होल्डिंग जंप करने के साथ अभी शेयर प्राइस भी हमें जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे लिस्ट का तीसरा स्टॉक भी एफआईआई के नजर में है। तीसरे नंबर का स्टॉक है अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 1861 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी मुख्य रूप से जो फाइटर प्लेन के रडार सिस्टम होते हैं यानी कि फाइटर प्लेन की जो आंख रहती है उस सेगमेंट में काम करता है। रडार जो रहते हैं वो फाइटर प्लेन के आंख जैसे रहते हैं, जो कि इनकमिंग मिसाइल के बारे में हमारे पायलट को बताते हैं। और वॉर की वजह से दिन बर दिन जो रडार सिस्टम है उनकी इम्पोर्टेंट मार्केट में बहुत ही बढ़ती जा रही है। साथ ही में ये कंपनी काम करती है डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम, मेट्रोलॉजी और सिविल कम्युनिकेशन सेक्टर में, यानी कि डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और डिफेंस सेक्टर आज के जो जमाना है वहाँ का हीरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्टर माना जाता है। उसी की वजह से जो एफआईआई है उनकी इस शेयर पे कंटिन्यूसली नजर है। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक देखे उनमें से अस्त्रा माइक्रोवेव जो कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है एफआईआई की। आप देखते हो मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, फिर सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, फिर से मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, सभी क्वार्टर में हमें लगभग जो होल्डिंग है सिवाय दिसंबर क्वार्टर के एफआईआई की जम करते हुए दिखाई दे रही है। मार्च में होल्डिंग थी सिर्फ 5.30, जो कि इस साल के मार्च में जम करके हो चुकी थी 7.56, लेकिन एफआईआई यहाँ पे नहीं रुके। जून में उन्होंने फिर से बाइंग की और अभी एफआईआई की होल्डिंग लगभग 10.74% तक जम कर चुकी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं। हमारा जो अगला स्टॉक है वो स्लाइटली डिफरेंट सेक्टर से आता है, लेकिन वहाँ पे भी एफआईआई कंटिन्यूसली अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे लिस्ट की 4th नंबर की कंपनी है सिनोरेस्ट फार्मास्यूटिकल, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इसका प्राइस अभी लगभग 1305 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये
भी हमें स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज है, लेकिन मेनली कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल की दवाइयां है और जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहते हैं उनमें भी कंपनी काम करती है, जो कि एपीआईज उसको बोलते हैं। और एपीआईज की मदद से कंपनियां जो ड्रग्स यानी कि दवाई है वो बनाती है। तो कंपनी की जो प्रोफाइल है वो और बिजनेस है वो बहुत ही नीश है। अगर एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में हमें जो एफआईएस की होल्डिंग थी वो स्टेबल दिखाई दे रही थी, स्लाइटली नीचे और स्लाइटली ऊपर जा रही थी। लेकिन जो हमारा जून का क्वार्टर है वहां पे एफआईएस ने बहुत तगड़ी बाइंग की है और लगभग 3% के साथ अपनी होल्डिंग में जंप कराई है। तो जो 3.64% की होल्डिंग थी जंप करके हमें होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 6.62% की। हमारे लिस्ट की जो 5th नंबर की कंपनी है वहां पे भी हमें एफआईएस का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये जो 5th नंबर की कंपनी है के आर एन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, ये थोड़ा यूनिक सेक्टर में काम करती है। इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है 1174 रुपए और लास्ट सेशन में इसका प्राइस लगभग 1.54% से जंप किया था। ये कंपनी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देती है। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये काम करती है हीट एक्सचेंजर सेगमेंट में, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मशीनरी होती है उसी के साथ जो फर्नेसेस होती है। तो ये कंपनी का जो काम होता है वो उस मशीनरी को या फिर वो फर्नेसेस को कूल रखने का होता है। और वो कूल रखने के लिए ये कंपनी जो फिन रहते हैं हीट एक्सचेंजर के, आपने कई बार गाड़ी का जो रेडिएटर देखा होगा कि और गाड़ी का जो इंजन रहता है उसके ऊपर जो ग्रू रहते हैं उस टाइप के बड़े जो मशीनरी होते हैं उसे हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जो हीट को कम करने का काम करते हैं। तो ये जो के आर एन हीट एक्सचेंजर है वो ये प्रोडक्ट बनाती है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इस कंपनी की भी डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी और उतना ही ज्यादा हीट को कूल रखने का काम किया जाएगा। इसी की वजह से एफआईएस हमें इस कंपनी में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून लगभग किसी भी जो क्वार्टर था उसमें शेयर होल्डिंग आपको जंप करते हुए दिखाई देगी, वो भी मैसिव तरीके से। अब तक हमने जितनी भी कंपनियां देखी उनमें ये शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा जंप हुई है। मार्च 2025 में थी सिर्फ 1% की शेयर होल्डिंग एफआईएस की, जो बढ़कर हो गई 2.35, उसके बाद जंप करके हो गई सीधा 5.46, उसके बाद स्लाइड गिरावट आई जो कि मामूली थी, लेकिन एफआईएस ने फिर से अपना रुख बाइंग की तरफ किया। और अगर जून की बात करें तो अभी शेयर होल्डिंग लगभग 8.86 तक जंप कर चुकी है, जो कि आप देख सकते हो क्लियर कट 8% की जंप है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा बाइंग एफआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप जरूर इस कंपनी पे नजर बनाए रख सकते हो। हमारी लिस्ट की जो 6 नंबर की कंपनी है वो वाटर के सेगमेंट में काम करती है, जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था लगभग 1977 रुपए और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो लगभग 4.65% के जंप के साथ ये क्लोज हुई थी। ये कंपनी काम करती है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में और वाटर का जो रिसाइकलिंग होता है वहाँ पे। भविष्य में इस बिजनेस की डिमांड जरूर बढ़ सकती है, उसी की वजह से हमें एफआईआई इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो मुख्य काम है वो है डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वेस्ट वाटर प्लांट, इंडस्ट्रियल वाटर का ट्रीटमेंट और डिसैलिनेशन प्लांट, यानी कि समुद्र के पानी से पीने लायक पानी बनाना। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जो हमारे सिटीज का वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करके या तो उसको रीयूज करते हैं या फिर ट्रीट करके हमारे जो वाटर सोर्सेज है उसमें रिलीज कर देते हैं, जो कि फ्यूचर में इसकी डिमांड जरूर बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हमारी जो सरकारें है वो जो वेस्टेज वाटर है उस पे और ज्यादा फोकस करेगी और अनट्रीटेड वाटर को नदी में जाने से रोकेगी, वैसे वैसे इस कंपनी का डिमांड जरूर बढ़ेगा। इसी की वजह से हमें एफआईएस की इंटरेस्ट हमें इस कंपनी में दिखाई दे रहा है। बोल सकते हो यहाँ पे तो एफआईएस का कोई भी जंप हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मार्च में तो गिरावट भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एफआईएस की होल्डिंग हमें स्टेबल दिखाई दे रही है ना, एफआईएस ने ज्यादा सेल किया और सेल किया भी तो फिर से बाय कर लिया, बहुत ही स्टेबल हमें एफआईएस की होल्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप डीआईएस की होल्डिंग चेक करो, यहाँ पे है डीआईएस की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो लगभग लास्ट ईयर के मार्च से कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और बहुत ही मैसिव बाइंग हमें डीआईएस की तरफ से इस शेयर में होते हुए दिखाई दे रही है। 2.29% की जो शेयर होल्डिंग थी वो लगभग डबल होके हो चुकी है 5.53, 5.54, यानी कि लगभग 100% की जंप हमें डीआईएस और म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। तो 7 नंबर का स्टॉक है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था लगभग 3,3061 रुपीज, 1% की जंप के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था। ये कंपनी का जो मेन काम है वो इंजेक्शन मोल्डिंग का, यानी कि ये कंपनी बनाती है स्मॉल कंटेनर जो कि
डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जहाँ पे प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है। साथ ही में असेंबलीज, मोल्ड, डाइज भी ये कंपनी बनाती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा इंडिया का, वैसे वैसे इसके जैसी कंपनीज का भी इम्पोर्टेंट हमारे इंडियन मार्केट में बढ़ता रहेगा। पिछले 6 क्वार्टर में एफआईएस की हिस्सेदारी कुछ इस तरीके से बदली है। मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी लगभग थी 7.40%, जून में जंप करके हो चुकी थी 9.71%, फिर से सितंबर में जंप हुई 11.31%, दिसंबर में फिर से जंप हुई 12% तक, और दिसंबर के बाद जब मार्च आया 2026 वाला, तब जंप करके सीधा पहुंच चुकी 16%। और अभी का जो लेटेस्ट क्वार्टर है जून, उसमें तो जंप करके ऑल टाइम हाई यानी कि 18% तक एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 7% से 18%, लगभग 10% से जो हिस्सेदारी है एफआईएस ने अपनी बढ़ाई है, जो कि हमें जितना चाहे वो आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है फार्मास्यूटिकल की कंपनी, जहाँ पे भी हमें एफआईएस की होल्डिंग जंप करते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस है 2098 रुपए, और कंपनी काम करती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीज होते हैं उनके ऊपर हमें निदान प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं, और खासकर वुमेन्स के हेल्थ केयर में। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काम करती है कार्डियो, डायबिटिक, पेन मैनेजमेंट, यूरोटोलॉजी और मल्टी स्पेशलिटी एरिया में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर से हेल्थ केयर में। और शायद इसी की वजह से हमें एफआईएस अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। एफआईएस की होल्डिंग कुछ इस प्रकार है। अप्रैल में ना के बराबर लगभग 0, फिर दिसंबर में जंप हुई लगभग 1.84, मार्च में 2.25 और जून में लगभग 3.63, यानी कि हर एक क्वार्टर में हमें एफआईएस की होल्डिंग कंपनी में जंप करते हुए दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं अगली शेयर के ओर। 9 नंबर की कंपनी है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने लगभग अपर सर्किट हिट किया था, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 1133 रुपए। कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिक पावर सेगमेंट में, और खास तौर पर जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे आप देख सकते हो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस सेक्टर में कंपनी का जो बिजनेस है वो वर्क करता है। जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन जम करते हुए दिखाई देगा, और साथ ही में इस कंपनी का बिजनेस भी। शायद उसी की वजह से एफआईएस का इंटरेस्ट हमें इस शेयर में दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट 6 क्वार्टर की बात करें और मार्च 2025 का क्वार्टर छोड़ दे, तो जून से आप देख सकते हो होल्डिंग थी लगभग 1.97% की। उसके बाद हमें जम करते हुए दिखाई दी होल्डिंग 2.12%। दिसंबर में स्लाइड गिरावट हुई, लेकिन मार्च में फिर से एफआईएस की होल्डिंग 2.28 तक आ गई, और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है जून, वहां पे हमें एफआईएस की होल्डिंग लगभग 3.36% तक जम करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि एफआईएस ने बहुत ही बढ़िया माल इस कंपनी में उठाया है, जिसके वजह से उनकी शेयर होल्डिंग लगभग 1.1% से जम करके 3.36 तक पहुंच चुकी है। अभी देखते हैं हमारी लिस्ट की 10 नंबर की कंपनी। हमारे लिस्ट की लास्ट कंपनी 10 नंबर की कंपनी है पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 525 रुपया, और ये कंपनी मेनली वर्क करती है लीड सेगमेंट में। लीड यानी कि लीड मेटल और पीवीसी का जो रॉ मटेरियल होता है उस सेगमेंट में। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपनी काम करती है लीड और लीड अलॉयज में, साथ ही में पीवीसी में और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। बैटरी में जो एनोड और कैथोड होते हैं उसके भी कुछ जो मेटल है वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी। पीवीसी यानी कि आप पीवीसी पाइप के बारे में तो जानते ही होंगे, तो पीवीसी पाइप बनाने वाला मटेरियल ये कंपनी बनाती है। एफआईएस की होल्डिंग अगर आप लास्ट 5 क्वार्टर की बात करें, यानी कि जून क्वार्टर से कंटिन्यूसली जंप कर रही है। 1.33% की जो होल्डिंग थी वो जंप करके हो चुकी है 3.14%, यानी कि लगभग 2% की जंप हमें ओवरऑल एफआईएस की होल्डिंग में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ये थी स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें एफआईएस ने लास्ट 3 मंथ में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वीडियो के अंत में एक ओवरव्यू कर लेते हैं कंपनीज का। फर्स्ट नंबर में है एनआरबी बेरिंग, सेकंड है पारस डिफेंस, थर्ड है अस्त्रा माइक्रोवेव, फोर्थ है सेनर्स फार्मास्यूटिकल, फिफ्थ है के आर एन हीट एक्सचेंजर, सिक्स्थ है वाबा, सेवेंथ है शैली इंजीनियरिंग, एट है कोरोना रेमेडीज, नाइन्थ है क्वालिटी पावर और 10 है पॉन्डी ऑक्साइड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।